पाकिस्तान का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, यस्टरडे characterized by periods of इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, आगे देखो, ज्योग्राफी देखते हैं भाई पाकिस्तान की। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द साउथ एशिया एंड बॉर्डर्स सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट। इट्स बॉर्डर्स आर विद चाइना। नेबर्स कौन कौन है? चाइना इन द नॉर्थ, and towards west and northwest are Iran and Afghanistan, and towards east and southeast its borders are with India. The country has an area of 796,095 square kilometers. The total cultivated area मतलब irrigation के अंदर, यहाँ जो farming के अंदर इनका area कितना है, 221,300 square kilometers, whereas the area under forest 42,300 square kilometers. ये इनकी geography थी। आगे आ जाओ, population and language. Pakistan is the sixth most populous country in the world with 188 million people. 2015 के अकॉर्डिंग सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ग्रोथ रेट कितना है पॉपुलेशन का? 2.1% पर एनम, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, इंडिया का भी जो ग्रोथ रेट है वो इससे कम है। चाइना का 0.5% है। पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, दैट इज 2.1% पर एनम, विच इज टू मच। 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। जितने लोग हैं उनमें से 1/3 लोग दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीब है। इट हैज सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन, वो इंडोनेशिया में है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर है। नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू, इंग्लिश इज दी ऑफिशियल लैंग्वेज। ये रहा इनकी पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज के बारे में। अब आगे आ जाओ, जिससे हमारा मेन मतलब है, जिसको हम पढ़ने के लिए इतनी देर से वेट कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी। ठीक है, नंबर 1, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही इकोनॉमी मिली हुई है, मतलब इकट्ठे ऑपरेट करते हैं। कुछ सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर के पास है और कुछ प्राइवेट के पास। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज इन द लेट 1950 and 1960s, Pakistan introduced a variety of regulated policy framework for growth of domestic industries. The policy combined tariff protection for manufacturing of consumer goods together with direct import controls on competing imports. अब इसको समझो ये क्या था। अब पाकिस्तान ने अपनी कंट्री को कंपटीशन से बचाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को कंपटीशन से बचाने के लिए क्या किया? टैरिफ प्रोटेक्शन, इंपोर्ट कोटाज, ठीक है, ये कोटाज, रिजर्वेशंस, इस तरीके की चीजें इन्होंने करनी शुरू कर दी। टैरिफ मतलब टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए इंपोर्ट के ऊपर, ताकि इंपोर्ट महंगी हो जाए, लोग अपनी ही कंट्री का सामान खरीदे। ऐसे इन्होंने कोटाज लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, इंपोर्ट कंट्रोल करनी शुरू कर दी कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर सकें। ठीक है, कर सकें उनको प्रोटेक्ट। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन दी food grain production. In case of agriculture, the introduction of green revolution and increase in public investment in infrastructure led to rise in the production of food grains. This changed the agrarian structure dramatically. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इनके यहाँ पे भी आई। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970s। इन्होंने भी क्या किया 1970s में? पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा रखा, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ही सब चीजों को कंट्रोल कर रहा था। इन द अर्ली 1970 नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस। जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी वो सब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर चली गई। इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन लेट 1970s। 1970s के बाद जाके उन्होंने सोचा कि भाई अब प्राइवेटाइजेशन करनी जरूरी हो गई है। इन द लेट 1970s देयर वाज शिफ्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसी when it adopted the policy of denationalization. Government encouraged the private sector and also offered various incentives to them, जैसे इंडिया के अंदर हुआ है ना, एलपीजी पॉलिसी लाई गई। Government encouraged the private sector, also offered various incentives to them. All this created a conducive climate for new investments. ठीक है, पहले इन्होंने भी फोकस पब्लिक सेक्टर पे किया ज्यादा से ज्यादा, कि इंडस्ट्री को हम लोग गवर्नमेंट हैंड्स के अंदर रख सके, पर बाद में इन्होंने भी क्या किया, प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में चीजों को देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट,
Financial support during 1970s. During this period, Pakistan also received financial support. मतलब इनको कहीं ना कहीं से loans मिले या donations मिली. During this period, Pakistan also received financial support from Western nations, remittances from emigrants to the Middle East. This helped the country in stimulating economic growth. इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं से support receive की बहुत सारी countries से, ताकि अपनी इकोनॉमी को ये लोग 1970 में स्टेबल कर सकें. रिफॉर्म्स कब इन्होंने इनिशिएट किए? एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए इनके यहाँ पे? 1988 में. इंडिया में कब आए थे? इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? एनीबडी? 1991. यस. क्या नाम था उन रिफॉर्म्स का? व्हाट वाज द नेम ऑफ रिफॉर्म्स? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. वैसे तो आपने ठीक बोला है, पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी. ठीक है, चलो गुड. ओके, आगे देखो. ओके, नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. अब ये तीनों कंट्रीज को ना हम कंपेयर करते चलेंगे. ठीक. जो पहला फैक्टर है कंपैरिजन का, वो है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. अब डेमोग्राफिक का क्या मतलब होता है? कुछ पर्टिकुलर फीचर्स पॉपुलेशन के. ठीक है, पॉपुलेशन के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स, जैसे कि डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट, अर्बनाइजेशन कितने % है, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी है ना. इन सब फैक्टर्स पे हम लोग अब इनके बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करने वाले हैं. फाइन. चलिए देखिए, ये टेबल बना हुआ है. टेबल को पढ़ते हैं और फिर आगे फिर नेक्स्ट इसकी थ्योरी को रीड करेंगे. पहले देखते हैं टेबल में है क्या. टेबल को पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हेडिंग रीड करनी है, सिलेक्ट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. और ये सोर्स नीचे क्या है, कहाँ से लिया गया है ये डाटा? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 2017. ठीक है, पढ़ते हैं. कंट्री इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इन्हीं तीन कंट्रीज में कंपैरिजन कर रहा है भाई. पॉपुलेशन के बेसिस पे सबसे पहले कर रहा है. पॉपुलेशन अगर हम देखें तो इंडिया की 1311 मिलियंस, ये सारा किसमें है डाटा भाई? पॉपुलेशन का मिलियंस में है. 1311 मिलियंस. चाइना की 1371 मिलियन. पाकिस्तान 188 मिलियंस. पॉपुलेशन में सबसे आगे कौन है? चाइना, फॉलोड बाय इंडिया, एंड Pakistan is the 6th most populous country in the world. Next, अगर ग्रोथ रेट देखें पॉपुलेशन की, किस रेट से ग्रो कर रही है पॉपुलेशन, तो इंडिया की 1.2% पर एनम, हर साल में 1.2%. चाइना की ओनली 0.5%. पाकिस्तान 2.1%. बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है. नेक्स्ट, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर. अब डेंसिटी क्या होती है कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ठीक है, ये एक स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें कितने लोग रहते हैं. ठीक है, कितने लोग रहते हैं, दैट इज डेंसिटी. ठीक. इंडिया के अंदर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 441 लोग रहते हैं. चाइना के अंदर ऑन एन एवरेज 146. पाकिस्तान 245. सो डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की, दैट इज ग्रेटर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट, सेक्स रेशियो कि मेल्स के पीछे कितने, एक पॉपुलेशन है 1000 के पीछे कितनी फीमेल्स हैं. ठीक है, 1000 मेल्स के पीछे कितने फीमेल्स हैं. नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 पॉपुलेशन. इंडिया में देखें तो 929. चाइना इट्स 941. इन पाकिस्तान इट्स 947. सो इंडिया के अंदर ये स्टेटस थोड़ा लो है. फर्टिलिटी रेट इंडिया के अंदर 2.3, चाइना 1.6, पाकिस्तान 3.7. आगे देखते हैं अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन मतलब कितने % जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज के अंदर रहती है. इंडिया के अंदर 33%, चाइना 56%, बहुत ज्यादा है भाई, एंड पाकिस्तान 39%. इंडिया की कम पॉपुलेशन रहती है भाई अर्बन एरियाज के अंदर. मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी कहाँ रहती है? रूरल एरियाज के अंदर. पिछले चैप्टर में भी हमने ये चीज सीखी थी. ठीक है, ओके, आगे देखो. पॉपुलेशन पढ़ते हैं आप. China is the most populous country in the world with 1371 million people, and India is the second most populated country with 1311 million people.
as compared to China or India. Population of Pakistan is very less, बहुत कम है. Next, इसके बाद इसने इटैलिक्स में कुछ लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर्स में नीचे कुछ लिखा हुआ है. If we look at the global population, out of every 6 persons living in the world, one is Indian. अगर हम देखें कि अगर दुनिया के अंदर हर 6 लोग उठाएं, ठीक है, 6 लोग उठाएं, उसमें से हर एक इंडियन निकलेगा और दूसरा चाइनीज निकलेगा. Population of Pakistan is very small and accounts for roughly 1/10 of China और India. और पाकिस्तान की जो population है वो 1/10 है चाइना या इंडिया की, अगर हम population देखें, ठीक है, बहुत कम है. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पर वहां पे ग्रोथ रेट ज्यादा है, ठीक है. ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन का चाइना के अंदर? चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बट इट्स एनुअल ग्रोथ रेट इज ओनली 0.5%. बहुत कम है. पर इतना कम क्यों है? वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए थे ये, उसकी वजह से ये कम है, ठीक है. और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन का? 2.1%, ठीक है. एंड इंडिया का 1.2%. तो मैक्सिमम कहाँ पे है? मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देयर इज इन इट्स इन पाकिस्तान, फॉलोड बाय इंडिया एंड फाइनली बाय चाइना. आगे वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में लिखा है. वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना हैज सक्सेसफुली रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड्स a better health service for women and has reduced the risk of death or injury associated with pregnancy. However, this policy has some other implications also. For instance, after a few decades, there will be more elderly people in the proportion to younger people in China. अब इसका ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. जब इनकी पॉपुलेशन इतने कम रेट से ग्रो कर रही है ना, तो इनकी कुछ सालों तक, कुछ ईयर्स तक इनकी पॉपुलेशन में ज्यादा हिस्सा किनका होगा? एल्डरली पॉपुलेशन इनके पास ज्यादा होगी, यूथ इनके पास बहुत कम होगी. तो ये किसका नेगेटिव इम्पैक्ट है आप बोल सकते हैं, ठीक है. और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी गवर्नमेंट पे क्या पड़ेगा? इनकी गवर्नमेंट को पेंशन, सोशल सिक्योरिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना. चलिए नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी मैंने आपको अभी समझाया था. इट रेफर्स टू एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग ऑक्यूपाइड है, रहते हैं. चाइना is the third largest country in the world and growth rate of population is lowest in China as compared to India and Pakistan. As a result, density of population in China is the lowest. ठीक है, इनके पास एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक. और ऑल्दो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा, तो डेंसिटी जो होगी पॉपुलेशन की इनके पास बहुत कम है. मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 146 लोग रहते हैं, जबकि इंडिया के अंदर 441 पीपल आर लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर और पाकिस्तान के अंदर 245 पर स्क्वायर किलोमीटर. नेक्स्ट है सेक्स रेशियो. ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ सन, सेक्स रेशियो इज लो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल द 3 कंट्रीज. और तीनों कंट्रीज का ये बुरा हाल है कि भाई सन को ज्यादा प्रेफर करते हैं और फीमेल्स को या गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं करते, इसीलिए इनकी जो सेक्स रेशियो है दैट इज low for females. Sex ratio is lowest in India with 9 to 9 females per 1,000 males. In China and Pakistan, the corresponding figures are 941 and 947. और तीनों कंट्रीज में अब कुछ ना कुछ मेजर्स भाई इस चीज को कर्ब करने के लिए लिए जा रहे हैं, ठीक है. कुछ ना कुछ अच्छे स्टेप्स इन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स है लेती रहती हैं इस प्रॉब्लम को कर्ब करने के लिए, ठीक करने के लिए. ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट है फर्टिलिटी रेट. फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक वुमेन कितने चाइल्ड बियर कर रही है 15 to 45 इयर्स एज के बीच में ऑन एन एवरेज, दैट्स फर्टिलिटी रेट, ठीक है. चलिए देखते हैं. फर्टिलिटी रेट इज कैलकुलेटेड as the number of children born by a woman in the reproductive age on an average. Since the introduction of one child policy, चाइना का तो ये जो रेट है that is reduced, fallen from over 3 births per woman to approximately 1.6 births. उनके वहाँ पे 1980 में approximately one woman in her reproductive age used to give birth to 3 children, but now it has fallen to 1.6 per woman. Fertility rate is highest in Pakistan with 3.7 births per woman. In India, it's 2.3 births per women. Next, urbanization देखेंगे. Urbanization is highest in China. 56% of population lives in the urban area over there. In India and Pakistan, the corresponding figures are 33% and 39%. आज का टॉपिक क्लियर है सबको? डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? बोलो. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am.
ओके, ग्रोथ इंडिकेटर्स हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन आप लोग लिख लो, राइट डाउन क्वेश्चन फॉर टुडे। एक्सप्लेन the development experience of Pakistan. Explain the development experience of Pakistan. Write down next question. Write down next question. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरह से आप लोगों ने लिखना है। मैं आज आपको ग्राफिकल क्वेश्चन दे रही हूँ करने के लिए। ओके, देखो बेटा, ये टेबल आप लोगों ने ड्रॉ करना है, ठीक है। ये वाला जो टेबल है, सिलेक्ट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स वाला टेबल तुमने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना, राइट डाउन क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस टेबल का स्पेस छोड़ दो, टेबल बना लेना। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? which country has the least density? Which country has the least density? Written everybody? आगे लिखवाऊं? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। China has the maximum population. China has the maximum population in the world, but still the growth rate of population is only 0.5%. Only 0.5%. Explain reason. Explain the reason. Written. +2. Yes, ma'am. I need an answer. Last question लिखो. What is sex ratio? Explain any 2 steps. अभी अपनी तरफ से आपने लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 स्टेप्स, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव सेक्स रेशियो, ठीक है। अब ये कंप्लीट कर लेना, जितने क्वेश्चन प्लीज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू क्लास।